जीजा जी कहाँ चले, कहीं जा रहे हो? हाँ, वो एक काम था इसलिए जा रहा, और तेरा भी काम था इसीलिए मैंने तेरी दीदी को बोला था कि जय मिले तो बोलना कि मुझे मिले, काम है कुछ कुछ। हाँ तो बताइए। तो अच्छे तरीके से जानता है कि तेरे बच्चे नहीं है, तो तेरी दीदी बहुत परेशान रहती है। हर बार बस मुझे एक ही बात करती रहती है, मेरे भैया के अगर खुशियाँ कब आएगी, मेरे भैया के अगर खुशियाँ कब आएगी। तो मैं भी वही टेंशन में रहता था। तो मैंने देख एक जगह पर अच्छी आयुर्वेदिक दवा मिलती है, नोएडा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है ना, वहाँ पर एक मैं एड्रेस व्हाट्सअप करता हूँ, एक बार तू वहाँ जा, रितिका और तुम, और एक बार वहाँ जाके तू चेकअप करवा ले और दवाई ले ले। जीजा जी सच बताऊँ ना तो अब मुझे ये किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे अगर बच्चा होना होगा तो होगा, और किस्मत में नहीं होगा तो ऐसा ही सही, हम उसी में खुश रह लेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करके देख लिए हमने, बहुत सारी ट्राई कर लिए, लगभग सारे डॉक्टरों को दिखा दिया है, ये सब टोटके भी कर लिए हमने, पर मेरी बात सुन जय, देख मैंने कई बार देखा है रितिका भी परेशान रहती है इसी वजह से, और तेरी दीदी की तो बात ही छोड़ो यार, हर बार देखो तब एक ही बात। देख इतने हॉस्पिटल गए, इतने डॉक्टरों को दिखाया, इतनी जगह पर तूने आयुर्वेदिक भी उपचार किया, तो एक बार और सही मेरी खातिर, अपनी दीदी की खातिर एक बार तो जाके आ, शायद भगवान की मर्जी हो और वहाँ की दवा काम आ जाए। जीजा जी मुझे अब ये सब चीज़ों पर बिल्कुल एकदम से विश्वास उठ गया है मेरा। मैं बिना विश्वास के ये सब चीज़ें कैसे करूं? और सच में हम थक गए हैं, और रितिका भी थक गई है। अब तो ऐसा होता है कि ठीक है अभी भाई, जो होगा वो देखा जाएगा, भगवान ने जो हमारे नसीब में लिखा होगा वही होके रहेगा, हमारी कोशिशों से कुछ नहीं होगा। अरे वो बात सही थी, पर घर में सबको परेशान देखकर मैंने भी सोचा कि कहीं सब जगह पे फ़ोन किया, सब जगह पे बातें की, और वहाँ का रिज़ल्ट भी अच्छा है। 2-4 लोगों वहाँ से जिसने दवाई ली, जिनके 15-15 साल बीत चुके थे शादी को, उसके घर भी भगवान की मर्ज़ी से बच्चे हुए। तो बस मेरी तो यही थी कि एक बार तू भी वहाँ जाता तो अच्छा होता। बाकी मैं तुझे ज़्यादा फोर्स तो नहीं कर सकता, पर बस यही बात थी। ठीक है जीजा जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी चिंता, पर क्या है ना कि ऐसे बहुत सारी जगह हैं कि जहाँ लोगों को रिज़ल्ट मिले हैं, पर पता नहीं हमारा ही नसीब कैसा है कि हमें कोई दवा असर ही नहीं करती। अब इसको क्या समझूं मैं, भगवान का इशारा ही होगा कुछ। शायद ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर अगर 1-2 दिन सोचो, तुम्हें सच में लगे कि जीजा जी बोल रहे हैं वो मुझे करना चाहिए, तो प्लीज़ एक बार वहाँ होके आना, ठीक है? जीजा जी को कैसे समझाऊं मैं? अभी तक झाड़ू ही मार रही हो तुम। क्या हुआ दीदी, कुछ काम था? काम तो था, मुझे चाय पीनी थी। तुमने बनाई नहीं, मैंने तुम्हें कब से चाय बनाने को कहा था। हाँ हाँ बना दूंगी, मैंने आपको पहले ही कहा था ना, ये पूरा खाली झाड़ू मार दूँ, आपने कहा हाँ। फिर क्या है, मुझे ऐसा हुआ कि शाम हो जाएगी तो इसीलिए मैंने सोचा पहले। अरे तुम ना सिर्फ बातें करना जानती हो और कुछ नहीं। तुम तो बस अपनी मस्ती में मस्त हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि घर वाले, हम लोगों की क्या हालत हो रही है। तुम्हारे पीछे कितने टेंशन में है हम लोग, तुम्हें पता भी है? ये आप क्या बोलने लग गए अचानक से? अरे क्या अचानक से बोलने लग गए? तुम बच्चा कब दोगी? ये आप चाय पर से डायरेक्ट बच्चे पर कैसे आ गई? इसलिए क्योंकि मेरा सोच सोच कर दिमाग खराब है। मेरी दोस्त जिसकी अभी 6 महीने पहले शादी हुई थी, वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन तुम्हें इतने सालों के बाद भी अभी तक कोई गुड न्यूज़ नहीं दी तुमने। दीदी अब इस पे मेरा जोर थोड़ी ना है, अब हमारा नसीब है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी नहीं तो किसकी गलती है? मेरी या किसी और की? तुम बच्चा नहीं दे पा रही हो, तुम माँ नहीं बन पा रही हो, तो तुम्हारी ही गलती है इसमें। मुझे तो ऐसा लगता है कि
तुम पहले से जानती थी कि तुम में ना कोई कमी है, और इसलिए तुम्हारी मम्मी ने जानबूझकर जल्दी से जल्दी ये शादी करवा दी, ताकि हम कोई इंक्वायरी ना कर सके और हमें ये पता ही ना चले कि उन्होंने हमें एक डिफेक्टिव लड़की दी है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ऐसा तो कुछ ना मेरे मम्मी पापा को ना पता है और ना ही मुझे। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आप लोगों को क्यों नहीं बताती। और आप लोगों को तो ठीक है, मैं जय को तो कम से कम बता देती ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम क्यों बताओगे हमें? तुम थोड़ी ना बताओगी कि देखो देखो कमी तो मुझ में है, मैं कभी माँ नहीं बन सकती, मैं आपको कभी बुआ बनने का ऐसा सुख नहीं है दे सकती। दीदी, ऐसा मत बोलिए प्लीज। अब कभी नहीं बन सकती माँ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वैसे ही मैं खुद भी इन सब चीज़ों को लेकर टेंशन में रहती हूँ और आप ऐसी बात कर रहे हैं। अब हो सकता है ना कि भगवान ने अब इस वक्त हमारे नसीब में औलाद का सुख ना लिखा हो सकता है कुछ टाइम बाद हमें ये सुख मिले, लेकिन आप कम से कम अपनी ज़ुबान से ऐसे शब्द तो मत निकालिए। मतलब तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती, लेकिन मैं उस बात को बोल नहीं सकती, ऐसा? हाँ, तुम ना जबान बहुत चलाती हो, समझी? खुद तो हमें खुशियां दे नहीं सकती हो, लेकिन जबान कैंची की तरह चलाती हो। मुझे बुआ बनना है, समझी? जय के बारे में सोचो, पता नहीं उसे भी तो बाप बनने का सुख चाहिए ना, लेकिन पता नहीं क्यों वो तुम्हें छोड़ के दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता। तुम्हें ना, मुझे तो तुम्हारा मुंह तक देखने को मन नहीं करता है। जल्दी काम खत्म करो, मुझे चाय पिलाओ। क्या हुआ, क्यों मुंह फुला के बैठी हो? मुंह फुला के नहीं बैठू तो क्या करूं? ये देखो मेरी फ्रेंड, पता है लास्ट टाइम हम लोग इसकी शादी में गए थे, 6 महीने हुए सिर्फ उसकी शादी को, और वो प्रेग्नेंट है। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात क्या है? वो तो उसके लिए खुशी की खबर है यार। 6 महीने के बाद भगवान ने उसके सामने देखा तो बहुत अच्छी बात है। अरे मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि जैसे वो लोग, उनको खुशी मिली है, हमें कब मिलेगी? यार ये रितिका को क्यों नहीं कुछ हो रहा है? मैं बुआ बनना चाहती हूँ। तुम्हें पता है एक ही तो लौता भाई है मेरा, मैं चाहती हूँ कि उसको भी जल्दी से बच्चे हो जाए, मैं बुआ बन जाऊँ और ये वंश आगे बढ़े। देखो शीतल, मैंने अभी जय से बात की, उसको बहुत समझाया, उसको बोला, पर वो बोलता है जीजा जी मैंने इतनी जगह पे दवाई ली, इतने डॉक्टर को दिखाया, इतनी जगह पर गया, अभी तो मैं पक गया हूँ, थक गया हूँ पूरी तरह से। अभी होगा, बोले भगवान की मर्जी होगी, उसको बच्चे देने होंगे तो देंगे, लेकिन मैं अभी कोई जगह नहीं जाऊँगा। तुझे परेशान देखकर मैंने सभी दोस्तों के पास से बात की और एक पता लगवाया, तो एक दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस हाईवे पर एक अस्पताल है, आयुर्वेदिक है, और वहाँ के रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो मैंने बोला जय को कि प्लीज़ इतनी बार गया तो एक बार और जाके देख ले, शायद भगवान की मर्जी हो और वहाँ जाने के बाद कुछ अच्छे दिन भी आ जाए। पर पता नहीं जय इतना भी कंटाल चुका है थे, वो करने के लिए तैयारी नहीं है। अरे पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कुछ होगा, क्योंकि इतने सारे ट्रीटमेंट, इतने सारे डॉक्टरों को देखा तब जाके नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? और पता नहीं ये जय क्यों उसके पल्लों के पीछे पड़ा रहता है। मैं पता क्या सोच रही हूँ कि अगर इसे कुछ नहीं हो रहा है ना, तो हम एक काम कर सकते हैं, हमें ना जय की शादी किसी और से करवा देते हैं। पागल हो गई क्या? और तू बोल रही है उसका पल्लू नहीं छोड़ रहा? अरे उसकी पत्नी है तो उसके साथ रहेगा, उसकी बात सुनेगा, और बच्चे नहीं हो रहे तो दूसरी शादी, ये कहाँ की सोच है तेरी? तो क्या करे यार, वो मेरा एक लौता भाई है, मेरे भी कुछ अरमान है, मैं ऐसे उसे दुखी नहीं देख सकती। एक बात सुन शीतल, तेरे सारे अरमानों के लिए हम किसी और का गला तो नहीं घोट सकते ना। तू ये सोच रही है उसके बच्चे नहीं हो रहे तो उसका डिवोर्स हो जाए, जय दूसरी शादी कर ले, वो कैसे पॉसिबल है? तू अच्छी तरीके से जानता है जय अपनी पत्नी को कितना प्यार करता है,
और तू बोलती है उसको छोड़कर दूसरी शादी कर ले, ये तो कतई वो मानने वाला है नहीं। प्यार से कुछ नहीं होता है ना? सिर्फ प्यार से कुछ नहीं होता है, वारिस चाहिए होता है आगे आगे अपना संसार पीढ़ी बढ़ाने के लिए। प्यार को लेकर जे क्या करेगा? वो बुढ़ापे में क्या करेगा? बुढ़ापे का उसका सहारा। देख, समाज में, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं तो वो भी जी रहे हैं। मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। जिनके बच्चे नहीं है वो नहीं जी रहे, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ मेरे भाई से लेना देना है, बस। ठीक है, तेरी बात तेरी तरफ से सही होगी, पर मुझे गलत लग रहा है। कोई बात नहीं, जो भगवान ने चाहा वो होगा। देखते हैं जय और रितिका मैंने बताए हुए पते पर जाते हैं या नहीं। हे भगवान, आखिर क्या गुनाह किया है मैंने और जय ने ऐसे कौन से गुनाह कर दिए कि हमें ये सजा मिल रही है? क्यों हमारे नसीब में वो नहीं होनी चाहिए? देखा क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? तो और क्या करूं जय, अपने नसीब को कोसने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? क्योंकि हमारे साथ यही हो रहा है ना। हमने कभी जो नहीं सोचा था शादी से पहले, शादी के बाद हमारे साथ वही सब हो रहा है। प्लीज ऐसा मत सोचो, ऐसे नेगेटिव बातें मत करो प्लीज। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, अब जिंदगी में जो सच है मैं वही कह रही हूँ। मैं थक गई हूँ जय, मैं थक गई हूँ। ये सब कुछ सहन करते करते रोज रोज सेम चीज रिपीट हो रही है। क्या हुआ आज? क्या हुआ? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, वही जो रोज होता है। दीदी बिना कुछ बात के फिर से वही बच्चे वाला टॉपिक लेकर बैठ गई। जय, मैं समझ सकती हूँ कि उन्हें कुछ उम्मीदें हैं हमसे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सारी कमियां मुझ में ही हैं। ऐसा मत सोचो। देखो, हम अपने तरीके से ट्राई कर रहे हैं ना। अब हम हमारी बनती कोशिशें कर रहे हैं, पर कुछ काम नहीं बन रहा है तो हम भी क्या करें? लोग भले कुछ भी बोले, पर मैं तुम्हारे साथ हूं ना। देखो, जीजा जी भी बता रहे थे, पता नहीं किसी आयुर्वेदिक उपचार का एड्रेस बता रहे थे। मैंने बताया कि भाई हम थक गए हैं, अब बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली, सबको दिखा दिया, पर कुछ हो नहीं रहा है। अब हम थक गए हैं, अभी हमारे नसीब में जो होगा सो देखा जाएगा। मैं भी क्या बोलूं? तुम बताओ, क्या तुम चलोगी वहां पे? मुझे अब किसी पे विश्वास नहीं रहा है। विश्वास तो मुझे भी नहीं है। सच बोलूं तो पहले उस भगवान पे विश्वास था, लेकिन अब लगता है धीरे धीरे उस पर से भी विश्वास हटता जा रहा है। सिर्फ एक ही चीज मांगी थी ऊपर वाले से, एक खुशी मांगी थी, वो खुशी भी नहीं दे पा रहा है। प्लीज रो मत, प्लीज रो मत। तुम रोओगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा। देखो, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बच्चा नहीं होता, फिर भी वो लोग किसी न किसी तरीके से अपने ज़िंदगी में खुशियों को ढूंढ लेते हैं ना। हमें भी ढूंढना पड़ेगा। कब तक ऐसे दुखी होकर बैठे रहेंगे? प्लीज चुप हो जाओ, हमें हिम्मत रखनी होगी। और देखो, जो होना होगा वो कर रहेगा। अगर हमारी किस्मत में बच्चा नहीं है तो नहीं होगा, और अगर है तो कुछ भी करके हमें वो खुशी मिलेगी।
बस बात यही है कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। प्लीज तुम ऐसे टूट मत जाओ। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ता होगा, तुम्हें क्या फील हो रहा होगा, पर इन सब से हमें पार उतरना होगा। प्लीज ऐसे तुम कमजोर मत पड़ जाओ। मैं तुम्हें ऐसे कमजोर नहीं देख सकता। मैं नहीं थी जेरी, इतनी कमजोर नहीं थी मैं, लेकिन अब जिंदगी में जो हो रहा है ना वो मुझसे सहन नहीं हो रहा, बस बस ऐसा मत बोलो। इसलिए मैं कमजोर होती जा रही हूँ। जय, दीदी क्या हुआ, कुछ काम था? क्या हुआ, बहुत उदास लग रहे हो? आपको तो पता ही है ना। हाँ, वही तो कह रही हूँ। इस बार भी कुछ नहीं हुआ ना डॉक्टर के पास? नहीं। जय, कब तक और कितनी बार ट्राई करोगे? हम कर भी क्या सकते हैं? ट्राई करने के अलावा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। और ऊपर वाला जो है हमें बार बार फेल करता जा रहा है। पता नहीं कितनी परीक्षाएं लेगा अपना। जय, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। मैं कुछ सोच रही थी तुम्हारे लिए। क्या? तुम्हें पता है हमारी वो दूर की बुआ, उन्होंने है ना एक लड़की की फोटो भेजी है। आई मीन मैं ऐसा सोच रही थी कि अगर रितिका बच्चा नहीं कर सकती तो क्यों ना हम मतलब क्यों ना तुम किसी और से शादी कर लो। दीदी ये क्या बोल रहे हो आप? समझ में भी आ रहे हैं आपको? अब मैं सही तो कह रही हूँ। हम लोग कब से ट्राई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। और कितना वेट करेंगे? तुम्हारी उम्र निकल जाएगी तब तक क्या तुम सिर्फ वेट करते रहोगे और ट्राई करते रहोगे, ट्रीटमेंट करते रहोगे? बस दीदी, आज बोल दिया, अभी आगे से मत बोलना ऐसा। अरे हमसे जो हो पा रहा है वो हम कर रहे हैं। अगर हमारे नसीब में नहीं होगा तो नहीं होगा बच्चा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं दूसरी शादी करूं। क्या हो गया आपको? ऐसी घटिया सोच आपके दिमाग में आई कैसे? तो और क्या करोगे? जिंदगी भर ये ट्रीटमेंट करते रहोगे? नहीं करूंगा। फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए जिएंगे। बहुत से परिवार हैं ऐसे जो लोग बिना बच्चों के जी रहे हैं, हम भी जी लेंगे। जय, ये सब कुछ है ना, बोलना आसान होता है, लेकिन जब जीने पे आएगी ना, ये जिंदगी कोई छोटी नहीं होती है। पूरी जिंदगी तुम कैसे अकेले बिना मतलब तुम्हें वारिस नहीं चाहिए क्या? तुम सिर्फ एक लौते भाई हो मेरे। मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम हो कि समझने की कोशिश नहीं करो। तुम उसकी बातों में आकर। किसकी बातों में? रितिका की बातों में। क्या मतलब है आपका? सुनो, आप सुन लीजिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आपके विचार पर कभी अमल नहीं करूंगा। ये मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं रितिका के सिवा किसी और के लिए सोचूं भी। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, उसके साथ जी रहा हूं, उसके साथ ही मरूंगा। रितिका के सिवा मेरे जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आएगी। अगर कोई लड़की आएगी तो वो मेरी बेटी होगी। अगर ऊपर वाले ने हमारे नसीब में लिखी है तो। वरना आपने जो बात बोली है ना दीदी, कोई और होता ना तो मैं थप्पड़ मार देता उसको। तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना हो सोचो। तुम्हें मैं जितनी बुरी लगती हूँ मुझे उससे कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, बस। मुझे और कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें दूसरी शादी नहीं करनी है बच्चे के लिए तो मत करो, तो फिर मुझे ये रितिका से ही दिलवा दो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रितिका से। मुझे सिर्फ तुम्हारा बच्चा चाहिए। मुझे इस घर का वारिस चाहिए। मुझे बुआ बना दो, बस। मुझे इस रितिका से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे क्या लगा रखा है आप लोगों ने? बच्चा दे दो, बुआ बना दो, ये सब क्या है? अरे हमारे हाथ में है कुछ? देखिए, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए हमसे। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, हम ही झेल रहे हैं। और प्लीज और ज्यादा परेशानियां मत बढ़ाइए, प्लीज। मैं तो परेशानी कम करना चाहती हूँ। मैं क्यों तुम्हारी परेशानी?
ये सॉल्यूशन लेकर आई थी आप, प्लीज़ रहने दीजिए और आप प्लीज़ जाइए यहाँ से, प्लीज़ जाइए। ठीक है। देखो रितिका, बेटा मैं तो बस यही कहूँगा कि जितने मुंह उतनी बातें होती रहेगी, और हर बार समाज में हम देखते आए और तो कोई सुनना पड़ता है। जीजू, मैं समझ सकती हूँ, और ऐसा नहीं है कि ये ताने सुनने के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। मुझे पता ही है कि लोग मुझे ताने सुनाएंगे ही, और इसके लिए मैं पहले से तैयार ही हूँ। लेकिन क्या करूँ, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। और साल 2 साल 3 साल भी ठीक है, कितने साल हो गए हैं, इतनी दवाइयाँ करवा ली है, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। तो अब मेरी भी सहन शक्ति की एक लिमिट होती है, वो टूट चुकी है अब। सच बात है, मैं समझता हूँ तुम्हारी इस बात को। अरे उसमें तुम्हारी क्या गलती है? अगर भगवान ने चाहा तो बिना कुछ दवाई के भी बच्चे होते हैं आजकल, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तुम्हारी दीदी है, बस उसकी एक ही सोच है, मेरे भैया बुढ़ापे में क्या करेंगे, बच्चे नहीं है, उसका वारिस क्या होगा, उसका वंश कहाँ से आगे बढ़ेगा। बस एक ही सोच से मैं भी उसको समझाते समझाते थक गया, बस एक ही बात। सच में, पर देख, तो मुझे अपना बड़ा भाई समझ, पर एक बात मैंने जय को भी बताया, मैंने एक अस्पताल के बारे में बताया, दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस हाईवे पर है, आयुर्वेदिक है, और वहाँ से रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे मिले हैं। मुझे पता है तुमने बहुत सारे अस्पताल गए, बहुत सारी दवाएं ली, बहुत सारी मन्नतें मांगी, पर क्या पता भगवान की कुछ मर्जी और ही है। फिर भी तुम्हें लगे तो एक बार जय से भी बात करके एक बार उस अस्पताल जाके आओ, शायद भगवान की मर्जी हो और अच्छे दिन आए और भगवान तुम्हारी सुन ले। देखिए जीजू, जय ने जो कहा था मैं भी वही मान रही हूँ। देखिए, हमने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया, और सच कहूँ तो मुझे तो अब उस भगवान पर भी विश्वास नहीं रहा है। उसको भी मेरी सुननी होती तो कब का सुन लेता। अरे लेकिन अभी तक नहीं सुनी, तो अब लगता है कि शायद दीदी सच ही कहती है, मैं ही बदनसीब हूँ। देख, तू ऐसे आंसू बहाएगी तो तेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी, और तू इन्हीं सोच, इन ख्यालों में तेरी तबीयत भी बिगड़ सकती है। ज़्यादा मत सोच, अभी तक भगवान पर भरोसा किया तो कुछ दिन और सही, बस शायद अभी ऐसा समय हो और भगवान तुम्हारी सुन ले। अरे तुम्हारी क्या, हम सबकी सुन ले और कुछ अच्छे दिन आए। पर चिंता मत करो, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी दीदी भी तुम्हें बहुत प्यार करती है, पर उनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ इतनी बढ़ गई है कि बस उनको बच्चा चाहिए, लेकिन समझने को तैयार नहीं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। हाँ, अंदर चलो। देख, अकेली रहोगी और ज़्यादा चिंता करोगी तो तबीयत भी बिगड़ेगी। आओ अंदर चलो प्लीज़। अरे पर रितिका, अरे क्या हुआ? अरे क्या हो गया तुम्हें अचानक? अरे ठीक हो तुम? ये लो रुमाल लो। क्या हुआ तुम्हें? अचानक से उल्टी क्यों आने लग गई? पता नहीं, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वॉमिट जैसा भी होता है, चक्कर भी आते हैं। मैंने आपको बोला था ना 2-3 दिन पहले कि डॉक्टर को दिखा दो, चक्कर इतने क्यों आ रहे हैं। चक्कर के लिए वो विटामिन की। क्या हुआ?
तुम ऐसे चुप क्यों हो गई? एक काम करते हैं, हम चलते हैं डॉक्टर के पास और अभी चेकअप करवा लेते हैं, जो भी है मतलब पता चल जाएगा। चलो। क्या हुआ? जय, अरे मुझे लगता है कि अरे क्या हुआ? अरे चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रही हो तुम? सच? हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी थी मुझे। बहुत खुश हुआ। नहीं? ठीक तो हो ना? किसी ने कुछ कहा क्या? क्या हुआ? हाँ जीजू दीदी, हाँ? ये दुख के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं। क्या? खुशी के आंसू मतलब? तुम्हें हाँ, रितिका, बुआ बनने वाले हैं आप। हाँ, अरे congratulations, अरे मैं बुआ बन गई। जय, मैं बुआ बन गई। थैंक यू रितिका, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। देख रितिका, अभी तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। हाँ। जब तक डिलीवरी ना हो जाए तब तक कोई भी ऐसा हैवी वर्कलोड नहीं लेना है, आराम करना है। सब काम तुम्हारी दीदी करेगी और हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ठीक है? हाँ, मैं तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, बहुत ज्यादा। देखा, मैंने कहा था ना, अगर ऊपर वाले ने हमारे नसीब में बच्चा लिखा होगा तो वो आकर रहेगा। हाँ जय, तुम सही कह रहे हो। सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया। सॉरी रितिका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की। बुरा तो मुझे बहुत लगा दीदी, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। बस इतना ही कहूँगी कि अगर मैं ज़िंदगी में कभी माँ नहीं बन सकती होती ना, तो भी आपने जो किया वो आपको किसी को भी नहीं करना चाहिए। हाँ, आज बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कभी माँ बाप नहीं बन सकते। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्हें मर जाना चाहिए या उन्हें कभी शादी नहीं करनी चाहिए। सुनो, मैं अपने किए पे बहुत पछता रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ जय, प्लीज़ रितिका, रितिका प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं दीदी, बस आपको ये बात समझ आ गई वो काफ़ी है। ये दुखी होने का नहीं, खुशियाँ मनाने का समय। अरे हाँ, बिल्कुल। चलो, आज मैं तुम्हारी पसंद का कुछ तो बनाती हूँ। क्या खाओगी? बस जो आप बना दो। आलू मटर। चलो।